हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम पार्ट 1। अध्ययन की दृष्टि से हमने लाइसोसोम्स को दो भागों में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 ले रहे हैं। इस पार्ट 1 में हम लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर, उसकी मुख्य लक्षण, उसके पॉलीमॉर्फिक नेचर और लाइसोसोम के केमिकल कंपोजिशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लाइसोसोम्स आर डिफाइंड एज टाइनी बैग्स filled with enzymes concerned with intracellular digestion। लाइसोसोम को इंट्रासेलुलर पाचन से संबंधित एंजाइमों से भरे छोटे बैग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें ये एक छोटा बैग है जिसमें इंट्रासेलुलर पाचन के लिए एंजाइम्स जो है भरे हुए होते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय द सेल इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड, हेंस इट इज ऑफ्टन कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। यह उस कोशिका को भी नष्ट कर सकता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं, अतः इसे अक्सर आत्मघाती बैग कहा जाता है। As the lysosome digests the component of the cell, it is often referred to as the digestive tract of the cell। जैसा कि लाइसोसोम कोशिकाओं के घटकों को पचाता है, इसे अक्सर कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें काफी एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और ये जो होते हैं लाइसोसोम, ये सभी जंतु व पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम were first named as pericallicular bodies because of their location। लाइसोसोम को उसके स्थान के कारण पेरिकैलिक्युलर बॉडी के रूप में नामित किया गया था। They are renamed as lysosomes by D. Dewey in 1955। 1955 में डी ड्यूए ने द्वारा फिर से इसको नामकरण दिया लाइसोसोम्स का। Lysosomes are filled with large number of dense granule having hydrolytic enzymes and acid phosphatase। ये गोल घने बॉडी के होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में घने कण भरे होते हैं, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम और एसिड फॉस्फेटेज होते हैं। ये आमतौर पर गोलाकार होते हैं, परंतु कुछ जड़ों में ये इनरेगुलर शेप भी दिखाते हैं। और लाइसोसोम सभी जंतु पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी प्रचुर मात्रा लीवर सेल्स में, पैनक्रिएटिक सेल्स में, किडनी सेल्स में, स्प्लीन सेल्स में और ल्यूकोसाइट सेल्स में इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। Lysosomes are usually spherical in shape, but they are irregular in certain meristematic cells of root। तो इस प्रकार ये इंट्रोडक्शन पार्ट था लाइसोसोम्स का। अब लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इसको हिंदी में कहा जाता है बहुरूपता। इसको हम ऐसे समझें सामान्य भाषा में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एज ए टीचर हो गया, मेरा जो रूप हो गया वो टीचर हो गया। आप लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप स्टूडेंट हो गए। ऐसा ही कोई व्यक्ति यदि बंदर का खेल तमाशा दिखाता है उसको हम मदारी कहते हैं, लेकिन बंदर का खेल तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति, आप जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और मैं जो पढ़ा रहा हूं टीचर, ये सभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हमारा कार्य करने की क्षमता के आधार पर जीवन चलाने के लिए रूप जो है अलग अलग है। उसी प्रकार लाइसोसोम्स में भी रूप अलग अलग होता है। कब होता है?
ये आप देखिए, लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर बिकॉज देयर कंटेंट वेरी विद द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। जो लाइसोसोम्स होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म संरचना होती है, बहुरूपता लेने वाली स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि उनकी सामग्री पाचन के चरणों के साथ बदलती है और उनका कंटेंट जो है, पाचन की जो चरण होते हैं उनमें ये बदलते रहती है। ऑन दिस बेसिस द लाइसोसोम्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 4 टाइप्स। और इस आधार पर लाइसोसोम को 4 भागों में बांटा गया है। ये है पहला प्रारंभिक लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ये कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। डायग्राम में आप देखिए, तो प्रारंभिक लाइसोसोम्स क्या होते हैं? इनको प्री लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। ये छोटे थैले के समान संरचना होते हैं जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये रचनाएं जो होती हैं ये स्टार्च युक्त होती हैं। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से संश्लेषित एंजाइम भरे रहते हैं। प्रारंभिक लाइसोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से संश्लेषित एंजाइम्स भरे रहते हैं। ये एंजाइम्स प्राथमिक लाइसोसोम में प्रवेश करने के पूर्व गोल्जी सम्मिश्रण में प्रवेश कर अम्ल फॉस्फेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन का स्थानांतरण होता है। चूंकि इन एंजाइम्स को संग्रहित करते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम जो है एंजाइम्स को संग्रहित करने का कार्य करते हैं, इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। फिर है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स को हेट्रोफैगोसोम्स भी कहा जाता है। ये पाचक वैक्यूल्स अर्थात डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहलाते हैं। जब कोशिका किसी एक्स्ट्रासेलुलर या एक्सोजिनस को भोजन के रूप में पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करता है, जब कोशिका किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एक्सोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करता है, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस पदार्थ को घेर कर फैगोसोम्स या पाइनोसोम्स बनाता है। तब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो, ये कोशिका फैगोसाइटोसिस के द्वारा इसको ग्रहण किया तो ये फैगोसोम्स का ये निर्माण होता है। ये है फैगोसोम्स। तो वो जैसे ही फैगोसोम्स का यहां निर्माण होता है, ये फैगोसोम्स या पाइनोसोम्स पूर्व में पाए जाने वाले प्राथमिक लाइसोसोम से समेकित हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, और ये है प्राथमिक लाइसोसोम्स। इससे ये फैगोसोम्स जो है यहां पर जुड़ गया। देखो, दोनों की भित्ति यहां पर जुड़ गई, अटैच हो गई। इस तरह सेकेंडरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। इनगल्फ किए हुए जो पदार्थ हैं, निगले हुए पदार्थ या पाचन, सेकेंडरी लाइसोसोम में पाए जाने वाले एच हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की एंजाइमेटिक क्रियाओं द्वारा होता है। डाइजेस्ट हुए पदार्थ का मॉलिक्यूलर भार काफी कम होता है तथा आसानी से लाइसोसोम्स की झिल्ली से होकर ये गुजर जाते हैं तथा मैट्रिक्स का ही भाग बन जाता है। तो इस प्रकार ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। फिर आता है रेसिड्यूअल बॉडी। ये है रेसिड्यूअल बॉडी। यहां पर आप देखेंगे डायग्राम में, जो कि रेसिड्यूअल बॉडीज यहां पर दिखाई दे रहा है। ये क्या होते हैं? जब द्वितीयक लाइसोसोम का पचा हुआ पदार्थ साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाता है, द्वितीयक जो लाइसोसोम्स है उसका पचा हुआ पदार्थ साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाता है, तो बिना पचा पदार्थ वहां शेष रह जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम रेसिड्यूअल बॉडीज कहते हैं।
इस प्रकार के द्वितीयक लाइसोसोम को रेसिड्यूअल बॉडी कहा जाता है। बिना पचा पदार्थ या डेब्रिस, जिसको कचरा कहा जाता है, जो प्रायः लिपिड्स का बना होता है। तो जो बिना पचा हुआ पदार्थ है वो जनरली लिपिड्स का बना होता है। एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है। एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा ये बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ये रेसिड्यूअल बॉडीज लाइसोसोम में कुछ एंजाइम की कमी के कारण बनती है। जब लाइसोसोम्स में कुछ एंजाइम्स की कमी होती है तब ये रेसिड्यूअल्स बॉडी बनती है। ये मनुष्य में लगभग 12 पैथोलॉजिकल बीमारियां उत्पन्न करती हैं। 12 पैथोजेनिक माने रोग उत्पन्न करने वाली बीमारियां, पैथोलॉजिकल बीमारियां ये उत्पन्न करती हैं रेसिड्यूअल्स बॉडी। फिर आता है चौथे नंबर पर ऑटोफैगिक वैक्यूल। ये विशेष प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। ऑटोफैगिक वैक्यूल जो होते हैं विशेष प्रकार के लाइसोसोम्स होते हैं। ऑटोफैगिक वैक्यूल को साइटोलाइसोसोम्स या ऑटोफैगोसोम्स भी कहा जाता है। ऑटोफैगिक वैक्यूल का निर्माण उस समय होता है जब कोशिका एंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि पर ऑटोफैगी की विधि द्वारा फीड करती है। इस प्रकार के वैक्यूल्स का निर्माण विशेष फिजियोलॉजिकल तथा पैथोलॉजिकल अवस्थाओं में होता है, अर्थात दिस हैपन ओनली ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूखमरी की अवस्था में यह ऑटोफैगिक वैक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये स्थिति थी पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम। देन लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाइसोसोम। Lysosome contain a variety of enzymes. About 40 enzymes have been isolated. Lysosomes में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। करीब करीब 40 एंजाइम्स को आइसोलेट किया जा चुका है, अलग किया जा चुका है। The enzymes are enclosed by the unit membrane, और जो एंजाइम्स होते हैं यूनिट मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड रहते हैं। All enzymes are हाइड्रोलिटिक, सभी एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलिटिक नेचर के होते हैं। Oxidative enzymes are completely absent from lysosomes. ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं ये पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं लाइसोसोम्स में। These enzymes remain inactive inside the lysosomes. और ये जितने भी प्रकार के एंजाइम्स लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं ये सब के सब अक्रियाशील होते हैं, इनएक्टिव होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। When the membrane is punctured, all enzymes are released and became active. और जैसे ही मेम्ब्रेन लाइसोसोम्स की भित्ति के अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं वो भित्ति जैसे ही टूटती है, मेम्ब्रेन जैसे ही टूटती है, सभी एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं और क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। द लाइसोसोम एंजाइम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को एक साथ कलेक्टिवली एक साथ हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। Most of the lysosomal enzymes function in the acid medium, hence they are called acid hydrolysis. अधिकांश लाइसोसोमल एंजाइम्स जो क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वो एसिड मीडियम में ही ज्यादा कार्य करते हैं, इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। The lysosomal enzymes are classified into 6 main types. जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं उनको 6 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, और ये है 6 मुख्य भाग। जो पहला है न्यूक्लियेसिस। ये न्यूक्लिक अम्लों या नाइट्रोजनस क्षारों, पी फॉस्फेट तथा शुगर के जल अपघटन करने में सहायक होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आरएनए का जल अपघटन करने वाला एसिड राइबोन्यूक्लियस कहलाता है, और डीएनए का जल अपघटन करने वाला एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है फॉस्फेटेस। ये फॉस्फेट यौगिकों का जल अपघटन करने वाले एंजाइम्स जैसे एसिड फॉस्फेटेस तथा फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेस होते हैं। तो ये दूसरे नंबर का इसका एंजाइम्स है। तीसरे नंबर का जो एंजाइम्स है सल्फेटेस।
ये सल्फेटेज एस्टर का जल अपघटन करते हैं। तो जो सल्फेट होते हैं, सल्फेटेज एस्टर होते हैं, उनका जल अपघटन सल्फेटेज करते हैं। चौथे नंबर पर लाइपेसेज, ये लिपिड अणुओं का जल अपघटन करते हैं, जैसे एसिड लाइपेसेज तथा फास्फोलिपिडेज। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम में लगभग 24 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो 24 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे बीटा ग्लूकोटेज और एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, एसिड राइबोन्यूक्लियेज, एसिड फॉस्फेट, एसिड लाइपेज इत्यादि, ये लाइपेसेज एंजाइम्स के एग्जाम्पल होते हैं। फिर 5वें नंबर पर है प्रोटीएसेस। ये प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल में जल अपघटन करते हैं। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल में जल अपघटन करते हैं। और 6वां है ग्लाइकोसाइडेसेस। ये ग्लाइकोसाइडेसेस क्या होते हैं? ये बीटा ग्लूकोडेज तथा पॉलीसेकेराइड तथा अल्फा ग्लूकोडेज का मोनोसेकेराइड में जल अपघटन करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने लाइसोसोम्स के पार्ट 1 का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।